कि आज का टॉपिक ये है कि एक हार जिंदगी की हार नहीं होती। एक हार जिंदगी की हार नहीं होती। यह भी एक पल है, इसे गुजर जाने दो। अगला पल आपकी जीत का पल होगा। पता नहीं क्या होगा। 3 साल हो गए, 3 साल चैनल को दे दिए मैंने, और अभी तक पता नहीं ग्रो होगा कि नहीं होगा, ईश्वर जाने। यही प्रश्न बार बार उठता है, बार बार मन में उठता है। आपके भी मन में उठता होगा कि पता नहीं ग्रो होगा कि नहीं होगा। लेकिन एक सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है, बिल्कुल सही है। लेकिन हार कर उठना, गिरकर उठना भी एक कला है, जो हर रोज एक मन में आता है कि हर रोज मन में निराशा भी होती है। और थोड़े समय बाद, जैसे समय वो बीत जाता है, यानी 3-4 मिनट के बाद वो समय जो होता है निराशा वाला फिर से आशा में बदल जाता है। हमारे मन की दिनचर्या ही यही होती है, या यूं कहो कि प्रकृति का नियम ही ऐसा है। रात हुई, सूरज डूब गया, मन अंधेरे में आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ अंधेरे अंदर हो गया, पता नहीं सुबह होगी कि नहीं होगी। लेकिन सुबह तो होती है ना। रात जो है वो अंधेरे वाला समय बीत जाता है, एक समय आता है। समय तो बीतता ही बीतता है, ये एक सत्य है। कटु सत्य कह लो, लेकिन सत्य है ये कि समय तो बीतता है, लेकिन उस समय को बीत जाने देने का धैर्य हम में है या नहीं, इस बात की आप चिंता करें। यानी हमें इस बात की चिंता करनी, क्या हम में वो धैर्य है कि जो समय कठिन है उसको बीत जाने देने दे। बीत जाएगा तो अपने आप सब समय हो जाएगा, है ना, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। कहते हैं कि समय भी एक मलहम होती है। समय जैसे जैसे बीतता है, हमारा मन जो है वो शांत होता चला जाता है धीरे धीरे। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम किसी बहुत ही प्रिय व्यक्ति को हम खो देते हैं, अपनों को। जैसे माता पिता हैं, वृद्ध होने पर चले जाते हैं, उसमें बहुत 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 दुख होता है, बहुत दुख होता है। लेकिन वो समय भी नहीं रहता, वो समय भी आगे निकल जाता, आगे निकल जाता। उस गम को भी हम मीठी यादों में परिवर्तित कर देते हैं। उनको हम याद करते हैं, लेकिन उनके बातों के द्वारा, उनके दिए गए संस्कारों के द्वारा हम उन्हें याद करते हैं, लेकिन मीठी यादों के द्वारा याद करते हैं। हम रोज तो नहीं रोते ना, हम रोज नहीं रो सकते, क्योंकि हमारा मन इसके लिए तैयार नहीं है। हमारा मन होगा तभी हम रोते हैं, हमारा मन होगा तभी हम हंसते हैं। यानी हमारे मूड पर निर्भर करता है कि हम रोएंगे या हंसेंगे या खेलेंगे या उत्सव मनाएंगे, या फिर हम चुपचाप बैठेंगे, या फिर स्टडी करेंगे, या फिर से उठकर अपने आप को आशावान बनाकर फिर से उठकर फिर से काम में लग जाएंगे। बस यही दिनचर्या होती है, यही जिंदगी का सत्य है जिसे हमें स्वीकारना है। बार बार मन में आता है कि मेरा चैनल को इतने साल हो गए, लेकिन पता नहीं क्यों कोई भी वीडियो ऐसा नहीं है कि चले हैं, बहुत अच्छे से चल भी रहे हैं, लेकिन इतने धीरे, इतना स्लो में कैसे चलेगा। समय तो हम पूरा दे रहे हैं, है ना, समय हम पूरा दे रहे हैं अपने चैनल को, अपने कार्य को, कोई कमी नहीं दे रहे हैं, फिर भी। लेकिन समय है, ठीक है, लेकिन मेरा आपसे भी अनुरोध है कि समय बदलता है, ये सत्य है, बदलता है। एक पल की हार हम जिंदगी भर की हार नहीं मना सकते। एक पल की हार को हम जिंदगी भर की हार नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि ये पल भी गुजर जाएगा, और हो सकता है अगला पल हमारा जीत का हो। यही इसी उम्मीद से हम जिए जाते हैं। हर रोज का दिन भी तो हम जीते हैं ना। तो कोई बात नहीं, जो हमने बनाया, जो हमने वीडियो डाला, कुछ सीखा, हमने भी तो कुछ सीखा ना। तो ये सोचकर ही वीडियो डाले कि हमने कुछ सीखा, उसके माध्यम से हमारी आवाज कुछ लोगों तक पहुंची, यही हमारी सफलता है। समझ लो कि हमारा वीडियो चाहे 10 लोगों तक पहुंचा और उन्होंने हमारी बात को महसूस किया, हमारे द्वारा दिए गए ज्ञान को अपनाया, तो यही हमारी जीत है। जरूरी नहीं कि हमें उनसे
उस चैनल से हमें पैसा आने लगे धड़ाधड़, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ती है, कुछ चीजें जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाती है। लेकिन ये भी एक सच है कि जो कामयाबी जल्दी जल्दी मिलती है ना, वो उसी समय जल्दी जल्दी खत्म भी हो जाती है। जो कामयाबी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, जो हमें धीरे धीरे आगे हम कंटिन्यू बढ़ते जाएं, बस हमारा कर्तव्य ये है कि लगातार बार बार लगातार हम आगे बढ़ते रहें बिना निराश हुए। आज अब एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताऊं कि आज एक बच्चा मेरे पास आया, कहने लगा छुट्टियां हैं, मैं क्या करूं, हर रोज मैं सो जाता हूँ, सोकर उठता हूँ फिर से सो जाता हूँ। मैंने कहा क्यों भाई, सो क्यों जाते, रात भर आप नींद लेते ही हो ना, तो सोते क्या हो। कहता मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। मैंने कहा आप ऐसा किया करो कि अपने घर के पौधों को पानी दो। अगर आपके पास कोई काम नहीं है ना, आप थोड़ी देर 5 मिनट रेस्ट कर लो। अपने दिमाग को भी समझा दो कि 5 मिनट बस रेस्ट लूंगा, बस इससे ज्यादा नहीं। अपने दिमाग को ना डांट कर रखो, डांट कर रखना पड़ता है एक बच्चे की तरह। दिमाग के अनुसार हमने नहीं चलना, दिमाग को अपने तरीके से हमने चलना है। तो जैसे 5 मिनट हो, अपने दिमाग को साथ के साथ समझाते हो, बस 5 मिनट हो गए, अब हमें उठना है, चल उठ, खड़े हो जाओ। अब देखो कोई काम नहीं मिल रहा तो पौधों को पानी लगा दो। पौधों को पानी भी हो गया तो घर की थोड़ी सी डस्टिंग कर दो, बेड ठीक से लगा दो, चादरें बिछा दो, और कुछ नहीं तो ड्राइंग बना लो। कुछ नहीं तो सबसे अच्छा तरीका होता है ड्राइंग बना लो। अगर ड्राइंग में भी आपका मन भर गया तो कोई कहानियां, कॉमिक्स ले लो, कहानियों वाली पुस्तक ले लो, उसको देख लो, पढ़ लो, लेकिन अपने आप को किसी ना किसी कार्य में लगाए रखो, खाली नहीं बैठना। जो दिमाग है ना वो आवारा है, बहुत जल्दी भटक जाता है और हमें कंफ्यूज भी करता है। जब हम बैठ जाते हैं हाथ पे हाथ रख के उसका कहने मान के, और फिर कहता है देखो हमने सारा दिन ऐसे ही बिता दिया, कोई भी काम नहीं किया, आज हमने पौधों में पानी भी नहीं लगाया, मम्मी ने जो कार्य दिया था वो भी नहीं किया, आज 2 चैप्टर पढ़ने थे ना, नहीं पढ़े ना। तो दिमाग इस तरह से हमें कंफ्यूज भी करता है। फिर कहता है कि चल उठ, जैसे ही आप उठने लगते हो फिर से वो आपको बैठाने में लगता है, क्या है कोई बात नहीं, 5 मिनट और लें, जहाँ इतने 10 मिनट हो गए आराम करते हुए, 5 मिनट और सही। अगर आप 5 मिनट और बैठ गए तो फिर से वो दिमाग ख्यालों में गुम कर देता है। फिर 5 के 15 मिनट कब 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, पता भी नहीं चलता। इसी तरह से टीवी देखने बैठ गए, हम खाली बैठिए, चलो दिमाग सोचता है चलो थोड़ा सा एक सीरियल देख लेते हैं तो मन लग जाएगा, उसके बाद पढ़ लेंगे। लेकिन कहाँ, आपका दिमाग फिर से आपको कंफ्यूज कर देता है। अरे एक सीरियल तो देखा है, एक और देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर उठ के चले जाएंगे, फिर बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए। बस इसी तरह से वो भटकाता रहता है, आपको काम पे लगाता रहता है, आपको आलसी, दिमाग तो आलसी है ही, आपको भी आलसी अपने साथ बना लेता है। और फिर जब 2-3 घंटे बीत जाते हैं फिर कहता देखा आज का दिन फिर से तूने गंवा दिया, आज फिर तूने पढ़ाई नहीं की, फिर से वो आप ही को डांट रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि दिमाग आपको भटका रहा है। दिमाग के कहने में मत चलो, दिमाग को अपने तरीके से चलाओ। जैसे वो आराम करने को बोले उसको बोलो चल मैं नहीं आज तेरी बात मानने वाला, तूने कल मेरा सारा दिन वेस्ट करवाया ना, आज मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा। और जैसे ही वो कहे कि आराम करने के लिए, कुछ नहीं होता, 5 मिनट की तो है, 5 मिनट की बात है, थोड़ा सा सीरियल देख लेते, नहीं देखूंगा आज, पहले मैं पढ़ाई करूंगा उसके बाद सीरियल देखूंगा। इस तरह से दिमाग को डांट कर काम पर लगाओ और फिर देखो आपका दिमाग किस तरह से सही ढंग से कार्य भी करता है और उसकी पावर भी बढ़ती है। पावर को बढ़ाने के लिए ये एक तरीका अच्छा है कि हम उसके तरीके से नहीं अपने तरीके से चलें और उसको एक बच्चे की भांति डांट कर रखें, और उनको जहां भी वो आवारा जाने लगे, जहां भी वो आलस में भरने लगे, उसे फौरन डांट दो। नहीं अभी नहीं, पहले ये काम खत्म करो, फिर आलस करेंगे, फिर हम आराम करेंगे, या फिर टीवी देखेंगे, या फिर खेलने जाएंगे। तो पहले अपना कार्य का मतलब है कि जो हम आज के दिन में, आज की दिनचर्या में जो हमने कार्य लिखे हैं, नोट किए हुए हैं, वो कार्य हमने करने हैं। अगर वो कार्य नहीं किए
तो कल का पेंडिंग, आज का कार्य भी पेंडिंग में चला गया और कल का दिन पे और वेट बढ़ जाएगा। फिर ज्यादा जब वर्क हो जाता है तो फिर हम और भी आलस में आ जाते हैं, फिर से सोचते हैं ओहो इतना सारा काम अब कौन करेगा। तो इस तरह की नौबत ही मत आने दो। आज का काम आज पर खत्म करो और आज का काम और अभी खत्म करो। अगर रात तक सोने तक आपका कार्य आज का खत्म नहीं हुआ है तो उठो, अभी उठो, चाहे रात के 11 ही बजे हैं, चाहे नींद आपको परेशान कर रही है, लेकिन अपने आप को उठाओ, डांट दो। जैसे एक बार डांटोगे दिमाग को और आपका दिमाग एकदम अलर्ट होकर बैठ जाएगा और उसी समय उठकर पहले सारे दिन का कार्य कंप्लीट करो। फिर देखो कितनी अच्छी नींद आती है आपको और मन भी हल्का हो जाएगा कि आज का कार्य हमने आज ही खत्म कर लिया। तो इसलिए, और अगर किसी वजह से आज का काम कंप्लीट हो ही नहीं पाया, आपने बहुत कोशिश की, तो इसका मतलब ये नहीं कि कल का कार्य भी हम पीछे करते चले जाएं। नहीं, कल का काम भी पूरा करो, लेकिन कल का काम पूरा करने के बाद जो पिछला कार्य अधूरा रह गया था वो भी साथ में ऐड करो, यानी कल से अधिक समय अपने कार्य पर लगाओ। काम पे हमने हार मान ली, एक काम में हमें सफलता नहीं मिली, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जिंदगी में असफल हो गए। नहीं, जिंदगी में कभी कोई असफल नहीं होता। अगर हमने अपने मन में ठान लिया कि आज का काम हमें आज खत्म करना ही है, हर हाल में खत्म करना है, तो आपका दिमाग आपके तरीके से चलेगा, आपको कहीं भटकने नहीं देगा। बस यही बात हमेशा गौर करो, सफलता असफलता दो आने जानी चीजें हैं। आज सफलता मिली है तो कल असफलता भी मिलेगी, आज असफलता मिली है तो कल सफलता भी मिलेगी। सफलता और असफलता के बीच में झूलते हुए ही हम जिंदगी जीते जाते हैं। अगर ये चीजें आशा और निराशा की चीजें ना हो तो जिंदगी काटना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो हार को एक छोटा सा कण समझे जिंदगी का, उसके लिए अपने आप को, पूरी जिंदगी के लिए अपने आप को एक अपराधी ना मान ले। हार एक पल की हार होती है और समय बीत जाने दो, धीरे धीरे अपने आप को किसी और काम में लगा लो, तो वो जो हार का जो दुख है वो कम होता चला जाता है और हम किसी दूसरे कार्य में संलग्न होकर अपने मन को फिर से प्रफुल्लित कर लेते हैं और फिर से हम अपने कार्य में लग जाते हैं। तो किसी भी एक हार को जिंदगी की हार मान लेना सबसे ही बड़ी भूल है। जिंदगी अपने आप में हिम्मत है, अपने आप में सफलता है। हर दिन जब बीत जाता है तो समझो कि हमने एक कदम आगे बढ़ा लिया। जो पीछे बीत गया उसको बीत जाने दो, आगे की सुध लो, आगे के कार्य में आगे बढ़ो और साथ में नए कार्य में अपना मन लगा लो। किसी न किसी कार्य में अपने आप को संलग्न रखो। अगर आप अपने आप को शिक्षित करना चाहते हैं, अपने आप को ज्ञानी बनाना चाहते हैं, तो किसी न किसी अपने साथी को, अपने दोस्त को, अपनी घर में छोटे भाई बहन को सिखा दो, उनको पढ़ा दो। बस आपका तो काम बन गया। किसी को पढ़ाने में तो आपको खुद को पढ़ना भी नहीं पड़ा और आप खुद को रिवीजन भी आपने कर लिया अपना। तो इस तरह से हम अपने आप को प्रिपेयर करते रहते हैं हर रोज हर दिन। तो एक सफलता, एक सीढ़ी चढ़ना है। सीढ़ी चढ़ना का मतलब एक काम में हम सफल हो गए तो दूसरे काम की ओर बढ़ जाओ। ये नहीं कि आज एक काम में सफलता मिल गई तो अब हमने पढ़ना ही छोड़ दिया। नहीं, एक सफलता मिली है, अब दूसरे काम में हमें लगना है, फिर तीसरे, फिर चौथे। तो स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना ही है। यही जिंदगी का दस्तूर है, यही जिंदगी का नियम है। एक रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद फिर से शाम आती है, फिर से रात होती है, फिर दिन निकलता है। यही क्रम जिंदगी भर चलता रहता है, जिसे हम अपनी जिंदगी में इसे ढाल लें। प्रकृति को अपनी जिंदगी का एक तरीका बना लें, एक नियम बना लें, एक सीख। प्रकृति से अगर हमने कुछ सीख लिया तो समझो हमारा जीवन बन गया। यानी कि यह मानकर हर कदम आगे रखो, हर स्टेप आगे बढ़ो कि अगला कदम हमारी जीत का कदम होगा।
ठीक है।